बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी, आप जा सकते हैं। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? यहाँ आने की जरूरत कैसे की? मम्मी प्लीज चुप हो जाइए। इसमें शर्म की कौन सी बात है मॉम? मैं अपने घर आई हूँ और हाँ, मैं अप्पू से मिलने के लिए गई थी, उसके साथ रह नहीं रही हूँ, मैं अपने घर वापस आई हूँ। वाह क्या बात है, अपने आशिक से मिलकर आ रही हो ना? तुम तो शराफत की जीती जागती मिसाल। देखिए मॉम, मैं जानती हूँ आप नाराज है मुझसे, लेकिन यहाँ खड़े होकर हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। एलिफ, इस वक्त तुम दोनों कसूरवार हो, बेहतर होगा कि चुप हो जाओ। आप लोग तो कब से मेरा दुश्मन बनने का बहाना ढूंढ रहे थे। शाबाश, ऐसा लग रहा है मैं अपने घर भी नहीं आ सकती हूँ। इस वक्त घर नहीं आया जाता। मैं नाश्ता करने के लिए बाहर गई थी और ये मेरा भी घर है, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, समझी? निकल जाओ यहाँ से फौरन। क्या? सही सुनो, मुझ पर रोक डालने की कोशिश ना करो। अपना सामान बांधो, 2 दिन के अंदर निकल जाओ, उसी आदमी के पास चली जाओ। चलो जरा, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। चलो यहाँ से। लेकिन नूर, तुम यहाँ? अंदर आ सकती हूँ मैं? आ जाओ, लेकिन मैं तो निकलने वाली थी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस 2-3 बातें करनी है। मेरा ख्याल है कि तुम भी यहाँ मुझे बातें सुनाने के लिए आई हो। एलिफ, मैं तो मोहब्बत और जज्बात समझने वाली हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तुम हमारे घर पर आई, हमारे साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाया। मेरे बाबा ने तुम्हारी मंगनी का रिबन काटा था, याद है ना? तुम्हारी भांजी हमारी बहू है और मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा। क्या हम लोग इस सुलूक के मुस्तहिक थे? नूर मेरी जान, मुझे भी इस सूरत हाल पर फख्र नहीं है। जो कुछ हुआ है उसमें मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, और अब कुछ नहीं किया जा सकता। जो हो गया सो हो गया। मैंने भी बहुत दुख उठाए हैं। क्या तुम समझती हो कि मैं नहीं रोई या मुझे तकलीफ नहीं हो रही? सबसे बताओ। एलिफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें दुख हुआ है या नहीं। तुमने सिर्फ हमारा ही नहीं, अपना घर भी बर्बाद कर लिया है। मैंने अभी तुम्हें, तुम्हारी अम्मी और ज़ैनब साहिबा को देखा था। तो क्या तुम खिड़की पर खड़ी हमें देख रही थी? मुझे जरूरत नहीं कि तुम्हारी जासूसी करती फिरूं। तुमने हमारा ना सोचा तो कम से कम अपने बारे में ही सोच लेती। या तुम्हें भी यही लगता है कि ये सब कुछ मैंने अकेले किया है? तुम सब मेरे ही पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। तुम बाबा से जाकर क्यों नहीं पूछती अपने? एलिफ, अगर तुमने इतना बढ़ावा ना दिया होता उन्हें तो बाबा कभी इतना आगे ना बढ़ पाते। हाँ, पुराने जमाने की औरतों की तरह तुमने भी सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। यार नूर, तुमने भी तो अपनी पसंद के लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया था। तुम्हारे वालिदैन ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से तुम घर छोड़कर चली गई थी और मैंने साथ दिया था तुम्हारा। जानती हूँ, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा देगा। तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। मैं जिंदगी भर दुआएं दूंगी तुम्हें। मगर इतने एहसानात करने के बाद तुमने मेरी अम्मी की ही जिंदगी बर्बाद कर डाली एलिफ। देखो, तुम्हारे बाबा को बहकाने वाली मैं नहीं हूँ। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ थी, मेरे बाबा तुम्हारे घर आए थे। उन्होंने कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये सब बातें मैंने खुद सुनी है। क्या? जी हाँ, मैंने बाबा से भी बात की और बाबा ने मुझे यकीन दिलाया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अच्छा ठीक है यार, जब तुमने सब सुन ही लिया था तो तुम्हें मालूम होना चाहिए था मैं अकेली नहीं हूँ इसमें। बल्कि तुम्हारे बाबा तो खुद मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो तलाक लेकर मुझसे शादी करेंगे। तुम्हें मना करना चाहिए था एलिफ, कहना चाहिए था कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों? किस लिए? जो मर्द अपने पीछे छोड़े रिश्तों का खुद ख्याल नहीं कर रहा,
यानी अपने बीवी और बच्चों का नहीं सोचना, तो मैं कौन होती उस बारे में सोचने वाली? मुझे पता असल में क्या हो रहा है। मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम सब औरत के दुश्मन हो। औरत हमेशा बुरी, हमेशा घर उजाड़ने वाली, हमेशा बहकाने वाली रहेगी तुम लोगों की नजरों में। बस यही सच है। अगर एक मर्द अपने घर को तबाह नहीं करना चाहता तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर मर्द के दिल में लालच है तो वो जरूर बहकेगा, और बहकता वही है जो बहकना चाहता है, ठीक है ना? इसीलिए मुझे अपनी ऐसी बातों से परेशान मत करो, मैं पहले ही तंग हूँ। अब तुम भी जाओ क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तो फिर बाकी की बात तुम अपने बाबा से जाकर करो तो बेहतर है। अगर हिम्मत है तुम में। आज गाड़ी सेल कर दी। ओह, नया कारोबार यानी। चलो ठीक है। पिंकू के पास वैसे भी तुमसे उलझने का वक्त नहीं है, वो हमारे साथ बिजी है। मेरा मतलब है अलिफ, तुम अब भी ऐसे वक्त में मजाक कर सकती हो? कमाल की बात है। क्या करूं, और बाकी सबकी तरह डिप्रेस नहीं रह सकती। आज सुबह नूर भी आई थी मेरे पास। वाकई? मगर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। जाहिर है क्यों बताती। आकर बरस पड़ी मुझ पर। मैं चाहती थी कि सुकून से उसे अपनी बात समझाऊं और गुस्सा न करूं, लेकिन पता चला कि उसे पहले से सब मालूम था। क्या मतलब? उसे क्या मालूम था? अप्पू ने जिस दिन मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था, उस दिन नूर मेरे घर मौजूद थी और वो सब कुछ सुन रही थी अंदर। क्या सच में? उसने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने मुझसे कहा कि उसने मुझ पर भरोसा किया था और मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने भी बातें सुना दी। तो तुम दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ, थोड़ा लाउड हो गए थे हम लोग। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और वो भी चली गई थी। मैंने कहा ये सब मुझसे मत पूछो, जाकर अपने बाबा से पूछो पहले। हद है यार, अब क्या होगा? अब सभी मुझे बातें सुनाने पर आ गए हैं। हर कोई हर चीज जानता है रोहान, लेकिन सवाल मुझे से हो रहे हैं। तो मतलब सबको सब कुछ पता था लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा? हाँ, बिल्कुल जानते थे। अजलान और दुआ के अलावा सबको सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी खामोश रहे सब। ओह वाह। तो फिर मैं भी तुम्हें खबर देता हूँ। हाय, रहने दो यार। क्या कोई बुरी खबर है? सुमैया खाला और मुस्तफा की पार्टनरशिप खत्म होने वाली है। ये क्या मजाक है? मरियम साहबा ने जबरदस्ती करवाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार। इसमें मॉम की क्या गलती थी? वो इस जगह से कितनी मोहब्बत करती थी, हर दिन वहां जाती थी, इस उम्र में भी इतनी मेहनत से काम कर रही थी। ये भी मेरी वजह से हो रहा है। ओह एलिफ, इसका तुमसे क्या ताल्लुक? अगर तुम ऐसे रिएक्ट करती तो मैं शायद तुम्हें कभी भी ना बताता ये बात। वैसे भी मुझे पता चल ही जाता। मैं सबसे बहुत तंग आ गई हूँ रोहान। या मेरी मॉम ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, ठीक है, लेकिन वो उस जगह से इतनी मोहब्बत करती है और वो ये सब गवा बैठेंगी मेरी वजह से। वो मेरे साथ जो चाहे करे, मगर मेरी मॉम को किसी ने छुआ ना तो बहुत बुरा होगा। मैं बता रही हूँ तुम्हें। यार ये पिंकू किस किस्म की इंसान है, मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है।